जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AWA की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। तो चलिए, आपको तैयारी को देखते हुए आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो गया है और आप लोग का एग्ज़ाम पास में आ गया है भाई। तो आपको हम लोग अपना बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग का बेसिक मैथ, उसमें आप लोग का जो मैथ का चैप्टर है, मैथ का सिलेबस, वो मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो कि आपकी कुछ पिछली क्लास की जो वीडियो है हमने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को कवर करके हम लोग आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आज हम लोग जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। भाई देखिए, ये हमारा एक ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा चैप्टर है जिसको आइंस्टीन ने इसको 8वां अजूबा बताया है। तो आप लोग इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के। तो चलिए आइए, आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और कैसे सॉल्व होता है, और कुछ इसके अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए भाई, क्योंकि आपको शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बट आप लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा बोरिंग लगेगा, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें भाई। चलिए, तो इसी साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए भाई। तो चलिए, आज का सेशन का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये आप लोग का जानना बहुत ज़रूरी है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम लोगों ने भी साधारण ब्याज पढ़ा था। तो साधारण ब्याज क्या था कि मूलधन पर ब्याज लग रहा था। जितना भी वर्ष का ब्याज लगेगा वो हमारा यानी मूलधन पर ही, प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमारा जो मूलधन होता है उस पर 1 साल का ब्याज जो लगता है, तो उसके बाद जो हमारा मिश्र धन बनता है, तो मिश्र धन जो है दूसरे साल के लिए वो हमारा मूलधन बन जाता है, जो से हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं दूसरे साल के लिए। फिर वो तीसरे साल उस पर ब्याज लगता है, फिर जो मिश्र धन हमें मिलता है वो हमारा तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाता है। चलिए, हम आगे इस तरह बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे इसके बारे में, तो समझ में आएगा। सॉरी भाई, थोड़ा ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। ये हमारा यहाँ पे रहेगा, हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा, ये इसको बना लीजिएगा चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है भाई। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, CI बोलेंगे। CI, हम लोग को हर जगह CI देखने को मिलेगा। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CI लिखेंगे क्वेश्चन में, तो आप लोग CI को याद कर लीजिएगा कि हमारा शॉर्ट फॉर्म में CI रहेगा। तो चक्रवर्ती लिखा, चक्रवृद्धि, इसको चक्रवृद्धि समझिएगा आप लोग, चक्रवृद्धि है, वर्ती टाइप हो गया भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। मूलधन पे तो ब्याज हम लोग का लगता ही लगता है, वही मैं बोला, 1 साल में जो ब्याज मूलधन पे जो ब्याज लगता है, दूसरे साल वो हमारे मिश्र धन पे ब्याज लगता है। मिश्र धन पे ब्याज लगने का मतलब कि मूलधन पर दूसरे साल तो लगेगा ही लगेगा, जो हमारा ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में। तो उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं कि ब्याज पर ब्याज। इसमें हर साल का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, हर साल का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। और जब ब्याज मूलधन में जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो जो मिश्र धन होता है वो अगले साल हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, और अगले साल नए मूलधन पर ब्याज लगता है। नए मूलधन पे जो ब्याज लगता है वो हमारा मिश्र धन होता है, क्योंकि उसमें मूलधन में ब्याज जब ऐड होता है तो हमारा वो मिश्र धन हो जाता है। बट अगले साल के लिए वो हमारा मूलधन हो जाता है, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वही है कि ब्याज पर ब्याज। तो चलिए, तो देखिए ये फार्मूला हमारा है मिश्र धन का। उम्मीद करते हैं जो हमारा थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बाकी समझ में नहीं आया होगा तो आगे आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पावर का पावर, यानी भाई मान लीजिए यहाँ पे n रहता है, क्योंकि यहाँ पे कितना भी वर्ष पूछ सकता है तो यहाँ पे n रहेगा, वो गलती हो गई उसमें। तो देखिए आप लोग का क्या है, यहाँ पे जो आपका दिया है A बराबर क्या है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ये आपका फार्मूला है भाई। देखिए थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे दिया चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। जब हम लोग मिश्र धन में से
मूलधन को घटाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जैसे कि मिश्र धन में से मूलधन को घटाते थे तो हमारा साधारण ब्याज मिलता था, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो वहाँ पे चक्रवृद्धि का ही निकलेगा। वहाँ पे था क्या, साधारण ब्याज, तो इसलिए साधारण ब्याज निकल रहा था। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा साफ साफ कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम मिश्र धन माइनस मूलधन होगा, साधारण ब्याज रहेगा तभी मिश्र धन माइनस मूलधन होगा। तो कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, उसमें लिख देगा आप लोगों का क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थ्योरी जो हमारा है, आइए देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मूलधन क्या है, मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है वो 100 रुपये है। अमाउंट जो हमारा है 100 रुपये, जो हमने इन्वेस्ट किया या तो निवेश किया। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, इस पर अगर हम लोग 10% का ब्याज लगाते हैं, 10% का ब्याज अगर हम लोग इस पर लगाते हैं तो ये संख्या प्रति वर्ष 10 वर्ष लगता है तो क्या हो जाएगी, इसमें देखिए 100 का 10% करेंगे तो मान 10 आएगा, और 100 जो हमारा मूलधन है 100 उसमें हमारा ब्याज आ गया 10, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज हो गया। ये साधारण ब्याज में हमारा 110 हो गया। तो हम लोग जब साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निकालते हैं तो हमारा अभी 1 वर्ष का निकला, 2 वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष जो हमारा साधारण ब्याज लगेगा वो भी हमारा 100 पर ही लगेगा, वो भी हमारा 100 पे ही साधारण ब्याज लगेगा 10%। तो 10% बटा 100 जो होता है, 2 जीरो से 2 जीरो करते कितना बचता है 10, जो कि मैंने बताया तभी। तो इसका भी 10 बचता है, तो वही 10 आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर यहाँ से 110 से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर इसका 10% 3 साल के लिए बोलेंगे साधारण ब्याज का, तो फिर 120 से 130 हो जाएगा। 10% आप बढ़ाते जाएंगे तो 130 हो जाएगा, 4 साल के लिए 140 हो जाएगा। क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है साधारण ब्याज में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है बस उसी पे हर साल ब्याज लगता है। और मिश्र धन में क्या होता है, चलिए आइए उसको देखते हैं। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, 10% निकालेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे। अगर हमारा मान लीजिए 100% 100 रुपये हमारा है जो हम इसको निवेश किए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ये हमारा SI का हो जाएगा, ये हमारा CI हो जाएगा। तो CI के लिए क्या है और SI के लिए क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए SI जो हमारा है ना, SI मतलब साधारण ब्याज, इसमें 100 रुपये जो अगर हम निवेश किए हैं उसमें 10% अगर हम लोग ब्याज दे रहे हैं प्रति वर्ष 10%, तो प्रत्येक वर्ष में हम लोग का 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 साल में हमारा 110 रुपये हो जाएगा। फिर 100 पे 10% मिलेगा तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर हमें 100 रुपये पर 10% निकालेंगे तीसरे साल के लिए तो वहाँ पे हो जाएगा 130। फिर चौथे साल के लिए 10% निकालेंगे तो 130 का, और उसमें 10 और 4 140। यानी हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 100 से 140 यानी 4 वर्ष में सिर्फ कितना मिला, 40 रुपये का ब्याज मिला हमको। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इसका 10% निकालेंगे तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है और हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है इन दोनों का पहले वर्ष का ब्याज सेम होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 10% लगा तो 110, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 10%, एक वर्ष का ब्याज 10% लगा तो ये भी 110 आया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हम लोग 100% पे निकाल रहे थे, पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज। अब इसमें ब्याज ऐड हो गया है 100, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 10%, इसमें यानी 10 रुपये इसमें और ऐड हो गया। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। अब 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 100 पर 10% नहीं लगेगा ब्याज, अब हमारा ब्याज जो लगेगा वो 10% इस पर लग जाएगा हमारा 110 पर। हमारा ब्याज किस पे लगेगा, 110 पे। तो 110 पे जब हम ब्याज लगाएंगे तो इसमें क्या मान आ जाएगा हमारा, 110 पर 110 का 10% निकालेंगे तो 11, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 110 से क्या करेंगे 121 हो जाएगा। तो ऐसा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहेगा। फिर हमारा जब तीसरे वर्ष के लिए देखा जाएगा तो इसमें 121 में 10% और निकालेंगे इसका, तो 10% का और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 में 1/10 जीरो, यानी आपका आ जाएगा 12.1। इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 133.1।
तो देखिए जो हमारा ये मूलधन है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे देखिए 10% का ब्याज लग के ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन होने की वजह से ये हमारा दूसरे साल का अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट नहीं, ये दूसरे साल का हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा। दूसरे साल का हमारा मूलधन हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा आप लोग, जो हमारा देखिए 100 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है, इस पर 10% का ब्याज लग के 110 हो गया। तो जब 110 हो गया तो 100 प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस हम लोग ब्याज को ऐड करेंगे तो हमारा 110 क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्र धन। अब मिश्र धन जब हो गया तो दूसरा साल जब इसमें ब्याज लगेगा 10% का, जब दूसरे साल का ब्याज लगेगा तो ये हमारा दूसरे साल के लिए हमारा मूलधन 110 हो जाएगा। और जब मूलधन पे ब्याज लगेगा 10% तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 11। अब 110 में 11 ऐड करेंगे 121, तो ये हमारा आ गया दूसरे साल के बाद है, तीसरे साल में दूसरे साल बाद हमारा ये हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि इसमें देखिए हमारा मूलधन जो है उसमें 11 ब्याज ऐड कर रहे हैं तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। बट ये क्या हो जाएगा, तीसरे साल के लिए हमारा ये मूलधन हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, हमारा हर साल प्रिंसिपल अमाउंट जो 100 है तो 100 ही रहेगा, उस पर आप कितना भी साल के लिए ब्याज लगा लें। और चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो उस पर आप लोग समझ रहे हैं ना, उस पर ब्याज पे भी ब्याज लगता है, जो कि हम लोग अभी थ्योरी में पढ़े हैं, इसका दिया हुआ था डिफिनेशन कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये हमारा देखिए जो 121 हो गया ब्याज को ऐड करके, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। बट तीसरे साल के लिए क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर हमारा 10% ब्याज लगेगा 121 रुपये पे, ना कि 100 पे। साधारण ब्याज में 100 पे लगता था, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 121 पे लगेगा। तो 121 का 10% निकाला है तो कितना आया है, 121 का 10% निकाला है तो 12.1 आया है। तो 121 में 12.1 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 133.1, जो कि हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। अब इसके आगे भी अगर 10% का ब्याज लगाएंगे चौथे साल के लिए तो ये चौथे साल का प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपका मूलधन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सर्कल हमारा चलता है कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए या 100 रुपये किसी को उधार दिए या 100 रुपये किसी से कर्जा लिए। 100 रुपये का रोल यही होता है कि कर्जा लिए या कर्जा दिए या इन्वेस्टमेंट किए। तो जो भी मान लीजिए आप इसको कर्जा दिए तो आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो उस पर 10% का ब्याज लगा रहे हैं, 10% का ब्याज लगा रहे हैं एक साल में, प्रति वर्ष 10% का ब्याज। तो देखिए 10% निकालेंगे 100 का तो 10 आएगा। अब 100 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब 110 जो है हमारा वो मिश्र धन हो जाएगा, जो अभी आपको मैंने बताया था फार्मूला में कि साधारण ब्याज बता रहे हैं जो हमारा है मूलधन, और ब्याज को जब ऐड करते हैं तो हमारा मिश्र धन मिलता है। तो जो हमारा मिश्र धन आया है ये दूसरे साल के लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज। फिर इसके आगे देखिए जो हमारा मूलधन हो गया इस पर ब्याज लगाएंगे 110 पे, 110 का 10% 11 हो जाएगा। अभी 11 को इसमें देखिए 110 को 11 में ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा यानी मिश्र धन। और अगले साल के लिए फिर हो जाएगा क्या, मूलधन। अब इस पर ब्याज लगेगा तो फिर हमारा 133.1 आ गया, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और इसके आगे भी 10% ब्याज लगाएंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन आगे करते जाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना दिया था मिश्र धन माइनस मूलधन। तो जब मिश्र धन आपको निकालना होगा तो मूलधन उधर चला जाएगा, तो वही CI ब्याज और मूलधन हो जाएगा, जो कि आपका अमाउंट बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, P + CI यानी मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज में जो भी ब्याज हो इसी तरह ऐड होता है ब्याज। तो इसका फार्मूला है भाई ये, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से चलिए आप लोग का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का आपका जब थ्योरी कंप्लीट हो गया भाई, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी में भी आप लोग बताना था कि हम लोग क्वेश्चन को कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत से मेथड होते हैं, एक सक्सेसिव मेथड होता है और एक आपका हो जाएगा रेशियो मेथड, और उसके बाद अब ट्री मेथड भी यूज होता है। तो आप बहुत से प्रकार से लगा सकते हैं, बट हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा मेथड किस क्वेश्चन पे आसान होगा वो हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है इधर, इसको आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर आने के लिए भाई आवाज़ क्लियर जा रही है ना हमारी, चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए आप लोग के सामने आ गया है पहला क्वेश्चन, क्या दिया है,
आपका अमाउंट यानी रुपए यानी मूलधन जो आपका है पी प्रिंसिपल अमाउंट का 10%। 10% का मतलब समझिएगा कि जहाँ 10% वार्षिक दर लिखा हो वहाँ मान लीजिए 1 वर्ष का वो बोलता है प्रति वर्ष, इसलिए हम लोग को देखिए 2 वर्ष अलग से लिखता है कि 1 वर्ष का दिए हैं तो 2 वर्ष का बताओ, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज का थ्योरी पढ़ा, उसमें मैंने कुछ फार्मूले भी पढ़े और आपको देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप जो मेथड था वो मेथड लगाएंगे हम लोग, क्योंकि मेथड हम लोग उधर थ्योरी में नहीं पढ़े, इसमें हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, पहले तो आपको इसका फार्मूला जो बताया था उस पर लगा के दिखाते हैं। आपको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट हम लोग को पता रहेगा तभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो इसके बराबर एक फार्मूला जानते हैं आप लोग, P1 प्लस यानी रेट बटे में 100 और पावर इसकी n होती है। ये हमारा फार्मूला होता है मिश्र धन निकालने का, तो इसी से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा दिया हुआ है 4000 दिया हुआ। रुकिए इसको अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से किया जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है 4000 और क्या कोष्टक में दिया है 1 प्लस आर कितना दिया है 10 बटे में हमारा हो जाएगा 100। अब पावर कितना यानी कितने समय दिया है, यन मतलब टी यहाँ पे हो जाता है, पावर टी होता है टाइम। टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है। तो इसमें क्या करेंगे 4000 जो हमारा है, कोष्टक में देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 10 ऊपर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 एकम 10 1 11 बटे में हो जाएगा 10, 11 बटे में 10 स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 4000 गुणे में देखिए स्क्वायर है तो 11 गुणे 11 कर लेंगे बटे में 10 गुणे 10 जो कि 2 बार है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग का आ गया क्या, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे 40 गुणे में 11 गुणे करेंगे 121 हो जाएगा। इसके बराबर 4 का गुणा अगर इसमें करेंगे आप लोग तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 4 दूना 8 4 एकम 4 इतना आ जाएगा 48 40। ये हमारा क्या आ जाएगा जो कि मैंने ऊपर से लिखते हुए आया हूँ ए यानी ए का मतलब आपका अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। और मैंने अभी पीछे आप लोग का फार्मूला बोला था, ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको नीचे लिखा हुआ था, देख लीजिएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ था CI बराबर A माइनस पी। तो CI यानी पूछा क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने बता दिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा 4840, ये आगे आपका देखिए अमाउंट ए वाला, और आपका P क्या दिया हुआ मूलधन आपका दिया है 4000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 840 आपका राइट आंसर आ जाएगा 840, जो कि आपका ऑप्शन बी, जो कि ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 840। ये हमारा रहा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बेसिक फार्मूले। तो हम लोग इस फार्मूले पे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जानने के लिए हम लोग को बेसिक तो जानना पड़ेगा भाई। अब बेसिक जानने के लिए हम लोग के सामने फार्मूला है, ये फार्मूले में जो हमारा ये टी है एन है, एन यानी कोई संख्या रहती पावर का वो नोट करते हैं, बट आप इसको टी लिख सकते हैं। समझ जाइए टी का मतलब होता है टाइम यानी वर्ष, कितने वर्ष के लिए दे रहा है उतना वर्ष वहाँ पे आप लोग रख देंगे तो आप लोग का मान आ जाएगा। ये आप लोग को ज़्यादा से याद होना चाहिए, बहुत हमारा बेसिक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से फार्मूले को याद कर लीजिए। जब आपके पास कोई समझ में ना आए तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का रहता है फार्मूला, उस पर हम लोग कर सकते हैं। आगे कब होगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो देखिए हमारा हो गया, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं भाई, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से, पूरा आपका इसके सामने है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन को रोक के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपको इसमें 2-3 प्रकार से और बताना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका इतना। अब इसके बाद आपको देखिए 2-3 मेथड और बताएंगे तो हमारा फार्मूला बेस हो गया। तो इसको आप लोग रोक के देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको अभी मिटा दिया हूँ। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग।
देखिए भाई जो हमारा हो गया ये तो हमारा हो गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएगा भाई तो फिर आप लोग का सीआई पढ़ना बहुत मुश्किल होगा आप लोग के लिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग जो होता है हम लोग का, क्योंकि 2 वर्ष का होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के जो सक्सेसिव हम लोग बोलते हैं, तो सक्सेसिव रेट से हम लोग कैसे इसको निकालते हैं ये देखिए। तो इसको क्या करते हैं, एक हमारा फार्मूला था ये आपको बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, यक्स प्लस वाई, यानी एक्स एक्स हो चाहे एक्स प्लस वाई, प्लस में एक्स वाई और बट्टे में 100, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा रेट जो होगा 2 वर्ष का देखिए वो सेम भी रह सकता है 10 + 10 और प्लस में 10 × 10 बट्टे में 100। इस पर हम लोग बैठाएंगे तो 10 10 हमारा 20 हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जो कटेगा तो हमारा बच जाएगा +1, टोटल हमारा आ जाएगा 21। इससे हमारा पता चल क्या रहा है कि हमारा जो रेट है 10% वो हमारा आ गया निकल के यहाँ पे 21% टोटल, 2 वर्ष का टोटल निकल के आ गया हमारा ये सक्सेसिव रेट। तो इसको 21 को डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, जब डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि 4000 का तुरंत टोटल 21% यानी 21/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। जब 2 से 2 जीरो कट गया हमारा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा 40 × 21, और 40 × 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 0 840। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं, देखिए पहले ये मैं यहाँ पे आपको 3 लाइन में बताया, क्योंकि पहले तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये हम लोग का सक्सेसिव रेट निकालने का सबसे बहुत अच्छा फार्मूला होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए इस पर रखने के बाद इतना हम लोग ऐसे किए हैं, आप नहीं करेंगे तो आप लोग को इससे खुद पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग को क्या पता चल जाएगा कि जब 10% है, यहाँ पे क्या दिया एक्स प्लस वाई, 10 का 10 करेंगे 10 + 10 20 हो जाएगा, और 10 × 10 का 100 करेंगे, 100 से 100 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो 20 21, एक कब होगा प्रैक्टिस से। तो देखिए इसमें हम लोग किए तो हमारा 21% आया है। अब रेट हमारा टोटल जब पता चल गया 2 साल का, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट से निकालेंगे इसका रेट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकाल लेंगे। तो हम लोग देखिए प्रिंसिपल से, यानी प्रिंसिपल मूलधन से ब्याज जो हमारा है सक्सेसिव ब्याज से रेट से, इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा 840 चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। तो सीआई निकालने के पास हमारे पास 2-3 मेथड हैं, ये हो गया, एक ए रेट हो गया, और एक फार्मूला और होता है मेरे भाई, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए आप लोग इस चीज़ में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, चलिए तो थोड़ा और इधर कर देते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखिए दूसरा रेट क्या होता है, उसके लिए जब दो वर्ष का, वो भी तरीका होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का होता है जो, देखिए 2 वर्ष का करेंगे तो 2 गुणे में यक्स ए मान लीजिए, क्योंकि गुणा में वो छिप जाएगा, 2 गुणे में ए करेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे दशमलव के बाद, और इतना याद रखेंगे, ये हम आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कम 2 संख्या होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 संख्या होगी, यहाँ पे 2 मान, दशमलव के बाद 2 मान होना चाहिए, 2 मान यहाँ पे होना चाहिए, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे आप रख के देखिए 2 गुणे में, ये सेकेंड मेथड होगा, तो देखिए 2 गुणे में 10, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही मान रखना है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो इसको 2 करेंगे और 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये 20 की जगह क्या हो जाएगा 10 दूना 20। अच्छा रुकिए पहले इसको इसी तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 मान नहीं रखना, 2 मान रखना, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 20 से 21 हो जाएगा, 0.00 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी हम लोग क्या किए, तुरंत अपना हमारा तुरंत रेट निकल के आ गया 21%। तो 21% ही तुरंत ये निकालेंगे, 4000 का 21% 840, इसका भी 840 आ जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा मेथड। सक्सेसिव के 2 मेथड होते हैं ऐसे ऐसे निकालने के। चलिए एक और आता है आप लोग का नियम, पास्कल नियम के मेथड पे आता है, जो ट्री मेथड से बन के आया है, वो हम आप लोग को बता रहे हैं वो कैसे होगा। पहले क्वेश्चन में बता रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में एक एक करते जाएंगे, बाकी आप लोग बाकी मेथड जो है वो यूज करके अप्लाई करके सॉल्व करिएगा।
जैसे आप लोग का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए ये बार इसको देख लीजिए, आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं, इसको रोक के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा तभी आप लोग को दूसरा मेथड बता पाऊंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इतना इसका स्क्रीनशॉट या रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम जा रहे हैं मिटाने। ये हो गया आपका। और एक फार्मूला ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए। अगर देखिए आप लोग के सिलेबस में बस 2 ही 3 साल का आएगा, जब आपको 2 ईयर का दिया रहे ब्याज निकालने के लिए और 3 ईयर का, तो क्या होगा, इतना ही आप लोग का आता है। इससे ज़्यादा आप लोग के सिलेबस में नहीं आएगा और इससे ऊपर आएगा भी नहीं। जब ऐसा आए तो आप लोग क्या करेंगे, 2 संबंध 1 का 2 रेशियो 1 का करेंगे, और 3 का आएगा तो 3:1। इस मेथड पे आप लोग का क्वेश्चन लगेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये क्या है सर जी, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से समझाएंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका। तो क्या दिया हुआ है आप लोग का, देखिए अलग अलग 2 ईयर में दिया है, तो हम लोग पहले ईयर का निकालेंगे। तो पहले ईयर का देखिए हमारा कहाँ पे, इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग को सब समझाना है पास में। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट 1 ईयर का और यहाँ पे 2nd ईयर का, क्योंकि 2 ईयर का हम लोग को ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे, आपका है यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे करना नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ पे मूलधन का 10% क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आपका बचेगा 400। यानी आप लोग का पहले ईयर का आ गया 400। फिर अब जो दूसरे ईयर का ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 400 का आप लोग 10% निकालेंगे। तो 400 का 10% निकालने से क्या आ रहा है, देखिए 400 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 यानी 40 आ रहा है। तो हम लोग को पता चल गया है कि 400 का 10% 40 आ गया है। तो हम लोग देखिए ऐसे पहले 10% मूलधन से निकाल लेंगे, जो ब्याज आएगा फिर ब्याज का हम लोग 10% निकाल लेंगे। ये आप लोग का क्लियर हो गया, पहले ईयर और 2nd ईयर का। 2 ईयर का हम लोग का पूछा था, और 2 ईयर का रेशियो क्या है, 2:1। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, बट कैसे, 2:1 का गुणा करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 400 में 2 का गुणा करेंगे और 40 में 1 का। यही हमारा 2:1 का रेशियो का मतलब था भाई। तो 200 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 800, और 40 का 1 में गुणा करें 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 840, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज 840 है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे प्रकार से बता सकता हूँ, बट आप लोग को उसमें देखना है कि सबसे अच्छा सबसे आसान कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा मेथड आपका सबसे बेस्ट होगा। तो ये हमारा देखिए 2 ईयर का होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसका 10% निकालेंगे, 4000 का 10%, 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10% निकालें तो कितना बचा है हमारा, 400 बचा है। 10% निकालें पहले ईयर का तो 400 बचा है। अब जो निकला है ब्याज हमारा उसका 10% करेंगे, तो 2 जीरो से 1 2 जीरो करें तो बचेगा 40। तो 2 ईयर का हमारा 40 आ गया। ऐसे निकालेंगे। और आपको मैंने यहाँ पे रेशियो दिखा दिया है, दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है। तो देखिए आपका 2 ईयर का रेशियो 2:1, इसीलिए मैंने किया था। तो पहले ईयर में 2 का गुणा, दूसरे में 1 का गुणा करेंगे, जो इन दोनों का मान आएगा जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 3 साल का आएगा तो इस पे आएगा। चलिए अभी 3 साल का भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आपको समझाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया होगा तो इसको भी मिटाएंगे। एक क्वेश्चन को आपको सारे मेथड बता दूंगा मैं। तो देखिए ये हो गया। अब अगला मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड का कैसे क्या होता है। तो हम इसको मिटा रहे हैं भाई, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऐसे निकलता है। ये हो गया आपका, इसको भी मिटा ही दीजिए। ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत काम आता है भाई। 4 साल का भी मैं आपको बता दूंगा, पर 4 साल का आपको सिलेबस में आता नहीं है। इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है आप लोग के लिए। तो देखिए हमारा 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से ब्याज दिया और 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो 10% का जब दिया है तो रेशियो मेथड से कैसे निकलता है, 10% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न में 1/10 होता है। तो 10 हमारा जो है वो मूलधन हो जाएगा, 1 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा।
तो देखिए पहले साल में 10 से ब्याज लग के हमारा कितना हो रहा है, एक साल एक ब्याज लग के कितना हो जा रहा है 11। तो हमारा 2 साल का पूछा है तो 2 साल का हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का मान 100 हो जाएगा और 11 का मान 121 हो जाएगा। तो आपका क्या दिया है आप यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका CI कितना निकल के आ गया 21। तो जब 21 निकल के आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे मूलधन कितना आया है, जो हमारा P जो है ये P है और ये हमारा मिश्र धन अमाउंट है। रुकिए कलर चेंज कर देते हैं। ये जो हमारा है ये P है, ये जो हमारा है ये अमाउंट यानी मिश्र धन है। तो हमारा P आ जाएगा टोटल 100 और ये हमारा टोटल ए आ जाएगा यानी अमाउंट। तो जानते हैं आप लोग CI बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इन दोनों का डिफरेंट जो है हमारा CI कितना आ गया 21। तो जब CI 21 आ गया तो क्या करेंगे, तुरंत हमारा 4000 जो है यहाँ पे 4000 दिया है और यहाँ पे मूलधन का मान कितना दिया है 100। तो 100 कर देंगे और गुणे में CI का मान पूछा 21 कर देंगे, 2 0 से 2 0 और 40 और 21 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 4 1 4 0। देखिए हमारा जो चौथा मेथड था इससे भी हमारा कितना जल्दी से आ गया, रेशियो मेथड से भी हमारा मान 840 आ गया। आपको ऐसे गुणा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि यहीं पे हमारा देखिए जो हमारा मूलधन इतना है, CI इतना है और मिश्र धन इतना है, तो हमारा मूलधन ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मूलधन का मान 100 दिया है और क्वेश्चन में क्या दिया है 4000। तो 100 का मान 4000 के बराबर है। तो 100 का कितना गुना 4000 है, तो कितना गुना 40 गुना, कितना गुना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40 गुना, यानी 100 में 40 का गुणा करेंगे। और अब यही बात आ गई तो हमारा 21 में भी 40 का गुणा हो जाएगा। जब उसमें 40 का गुणा है तो इसमें भी, तो 840 यहाँ भी आ सकता है। वो सब करने की ज़रूरत नहीं हम लोग की। अभी मिश्र धन में 121 में भी 40 का गुणा करेंगे तो हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन आ जाएगा। तो रेशियो मेथड से यही रहता है कि हम लोग का एक मान दिया रहता है, यानी जब हमारा देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का मान 100 आ रहा है, हम लोग रेशियो से कर रहे हैं यूनिट मान के, तो वहाँ पे 100 आ रहा है पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है 4000। तो 4000 100 के 4000 100 का कितना गुना है ये हम लोग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। यानी आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 यूनिट का मान 4000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 40। 1 यूनिट का मान 40 आ गया तो 21 यूनिट का मान क्या होगा, इसमें आप गुणा कर देंगे 40 का तो उसमें आपका CI मिल जाएगा। और 121 यूनिट में 40 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा मिश्र धन यानी अमाउंट। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा तो आपको एक लास्ट हमारा मेथड जो बचा है उसको बोलते हैं ट्री, यानी पेड़ की तरह ट्री मेथड। उसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए दिया है 2 वर्ष का, तो 4000 का 10% निकालेंगे तो आपको भी आया था 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा पहले। फिर दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, ये होता है ट्री मेथड यानी पेड़ की तरह जो होता है। तो फर्स्ट ईयर का इतना और सेकेंड का कितना हो जाएगा 400 तो निकलवे ही करेगा। दूसरे साल का भी अमाउंट का 4000, फिर 4000 का निकालेंगे दूसरे का, फिर इस ब्याज का पहले तो मूलधन का निकालेंगे पहले तो आ जाएगा 4000, फिर हम लोग दूसरे साल में भी 4000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 400 मूलधन का। फिर इसमें क्या है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है तो 400 का 10% निकालेंगे तो 40 होगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे इस तीनों को तो कितना देखिए 400 + 400 800 और नीचे 40, यहाँ पे आ जाएगा 840। क्योंकि देखिए 400 में 400 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 800 और 800 में 40 को ऐड करेंगे तो 840। तो हम लोग क्या देखें, 5 मेथड मैंने आपको बताए, पाँचों में आपका मिश्र CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज 840 आया। तो इसमें से आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि परसेंटेज कैसे है, थोड़ा अच्छे है आसान है या तो कैसे है, तो उसमें कौन कौन सा मेथड हम लोग लगा सकते हैं। चाहे तो हम लोग ब्याज रेशियो का लगा सकते हैं, सक्सेसिव के 2 लगा सकते हैं, रेशियो हो गया 3 और आपका चौथा हो गया था पास्कल का नियम जो बताया आपका, 5वां आपका हो जाएगा ट्री मेथड। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो एक क्वेश्चन मैंने 5 बताई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम एक ही करेंगे, बाकी आप लोग जो 4 मेथड बताया उसका आप लोग यूज कर लीजिएगा। और नहीं आएगा समझ में, आंसर नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि आप हमारा सर आपका है जो 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक जो भी आपको मेथड नहीं समझ में आया तो बोलिएगा सर ये आपका ये वाला मेथड मुझे समझ में नहीं आया, ये लोग कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो उसका आपका राइट आंसर हम देखेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है आपका, तो उसको सॉल्व करेंगे, आपका राइट आंसर आपको ज़रूर बताएंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया 10,000 20% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धन पूछ दिया है 2 वर्ष का, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो चाहे वो मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले किससे निकालें, चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या, तो चलिए रेशियो पे देखते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो वाले से, रेशियो मेथड से करते हैं। तो रेशियो मेथड से इसका मान क्या आएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए रेशियो से देखते हैं, 20% जो हमारा रेशियो है, 20% का मतलब होता है 1/5। फ्रैक्शन एंड भिन्न में इसका मान 105 होता है। आप लोग को ये सब जानने के लिए मैंने परसेंटेज के भी क्लास पढ़ा दिए हैं, तो परसेंटेज सबसे ऊपर मैंने इससे पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। परसेंटेज पढ़ेंगे तभी आप लोग का उससे कवर होगा। प्रॉफिट लॉस, फिर आपका आ गया इसमें डिस्काउंट, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका रेशियो भी आएगा। तो आप लोग को परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए भाई। तो 1/5 आ गया, यानी जो 5 हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट पी है और ये हमारा ब्याज हो जाएगा यानी रेट हो जाएगी। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है P5 है तो यहाँ से हमारा अमाउंट हो जाएगा 6। इसको अगर आप लोग मूलधन मानते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, बट हमारा 1 साल का नहीं 2 साल का पूछा है तो हम लोग इसका वर्क कर देंगे, चाहे इसको 2 बार गुणा कर दीजिए। तो 2 वर्ष का है तो ये हमारा 25 हो जाएगा और ये हमारा 36 हो जाएगा। इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये आपका 5, 6, 11। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा यहाँ पे है P, ये हमारा मूलधन P 25 है और ये अमाउंट यहाँ पे हमारा 36 है और CI हमारा 11 है। तो इसमें हम लोग का मान क्या दिया है, 10,000 रुपये की राशि पर 2%। 10,000 का मतलब राशि मतलब मूलधन, हमारा मूलधन दिया हुआ है, पर हमारा मूलधन यहाँ पे कितना है, 25 के बराबर है। हमारा मूलधन है जो वो 25 के बराबर है, पर आपको क्या चाहिए, मिश्र धन। तो जब हम लोग का मूलधन 25 है तो हमारा 25 जब है तो इसका मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10,000। 10,000 तो 25 से कितना गुना है जाएगा, 25 से 25 चौके 100 यानी 400 गुना है, यानी हमारा मान 25 यूनिट आया है। जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट आया है वो 25 यूनिट के बराबर आया भाई। देखिए कि हम लोग लगा रहे हैं रेशियो मेथड से, तो 25 यूनिट, पर 25 यूनिट का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10,000। और 10,000 25 यूनिट का कितना गुना है, तो 25 यूनिट का 400 गुना है। तो 400 गुना जब हमारा समझ में आ गया तो हम लोग जो पूछेगा उसमें 400 का गुणा कर देंगे। तो हम लोग का क्या पूछा है, मिश्र धन। मिश्र धन में अब इसमें 400 का गुणा करिए, 400 गुणे 36 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 4 छक्के 24 के 4 हो जाएगा, 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। तो 14,400 यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बता रहे थे पास्कल वाले नियम से करेंगे। तो 20% इसका निकालेंगे, 20% कितना आएगा, 1 जीरो इसका कट जाएगा ब्याज जो है, तो मान लीजिए 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कट गया तो बचा आपका 1,000 यानी 2,000 निकल गया। अब 2,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, पहले ईयर का हो गया। अब जो हमारा ब्याज आता है, ब्याज का 20% निकालते हैं पास्कल नियम में, तो इसका निकालेंगे 20 का, तो 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा और 20 का 2 दूना 4 यानी 400 रुपये आ जाएगा। ब्याज का ब्याज निकालेंगे 20%, अब 2,000 का 20% निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी देखिएगा, यहाँ पे अगर 2,000 ऐसे है उसका 20% निकालते हैं आप लोग तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 दूना 4 यानी 2 जीरो बचा है, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, तो 400, तो 400 हो जाएगा। और मैंने पास्कल नियम में क्या बताया था, 2 ईयर के लिए 2 संबंध 1। 2 संबंध 1 का मतलब क्या है कि पहले ईयर के ब्याज में 2 से गुणा, दूसरे में 1 का गुणा, दोनों को ऐड कर देना है।
इसका मान आ जाएगा 2 दूना 4, 4000 और इसका आ जाएगा 400, यानी 4400। तो हम लोग पास्कल नियम से क्या निकाले? सिर्फ ब्याज निकाले हैं। ब्याज बोले तो सीआई निकाले हैं। सीआई हमारा 4400 आ गया। तो हमारा पूछा क्या है? अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन हम कब निकालते हैं? तो मिश्र धन को आपको फार्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मिश्र धन अमाउंट बराबर मूलधन प्लस सीआई। तो मूलधन हमारा कितना दिया? 10,000 ऑलरेडी दिया हुआ है और ये 4400 दिया हुआ है। जोड़ेंगे टोटल तो 14,400 आ जाएगा, जो कि हमारा मिश्र धन। यहाँ पे देखिए कैसे भी करके आप लोग सीआई निकालेंगे तो सीआई के माध्यम से ही, क्योंकि सारे मैंने जो फार्मूले बताए सारे सीआई निकालने के, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के फार्मूले बताए हैं, मेथड बताए हैं, 5 बताए हैं आपको सारे सीआई निकालने के। जब सीआई निकल जाएगा तो आपको मूलधन दिया रहेगा, तो सीआई प्लस मूलधन करके आप लोग मिश्र धन पूछेगा तो पता कर सकते हैं। और मिश्र धन दिया हो और सीआई निकाल के अगर मूलधन पूछा हो तो सीआई और जो मिश्र धन है, मिश्र धन में से सीआई घटा देंगे तो आप लोग का मूलधन आ जाएगा। ऐसे आप लोग मिश्र धन के जो सीआई निकाल के आप मूलधन और मिश्र धन का मान निकाल सकते हैं, जो भी पूछे आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक ही मेथड लाए। देखिए यहाँ पे आ गया 3 वर्ष, 3 वर्ष आ गया। तो आप लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं पहले। और क्या पूछ भी दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज। तुरंत पास्कल नियम लगाएंगे। देखिए जो आपको बताया था मैं 3 ईयर के लिए आया, तो 3 संबंध 1 इस मेथड पे आप लोग का लगेगा पास्कल। तो क्या है? 5% 8,000 का 5% करेंगे तो 2% से 2 जीरो तो चला जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी फर्स्ट ईयर का हो जाएगा आपका 400। ये हो गया। अब सेकेंड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 का 5%, यानी 2 जीरो कर दिया, 5 चौक को 20। अब 20 का निकालेंगे 5%, 20 का 5% निकालने का मतलब हो जाएगा 500, यानी आपका तीसरे साल का आ जाएगा 1, आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 20% 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे? देखिए आपका 3 संबंध 1 जो था, कहाँ से था, कैसे था, क्यों था, आपको समझ में आ जाएगा 3 ईयर का जब पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तब। तो यहाँ पे जो हम जब निकाल लेंगे परसेंटेज, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक को 1200 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 3 का गुणा इसमें भी करेंगे हम लोग, 3 का गुणा इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसका तो मान लीजिए गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1261 हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई। तो इस तरह हम लोग पास्कल के नियम से ऐसे निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 2 संबंध 1 2 ईयर का रहेगा तो 2 संबंध 1, 3 ईयर का रहेगा 3 संबंध 1। यहीं पे बता देते हैं 4 ईयर का, बट 4 ईयर का क्वेश्चन में है भी नहीं, आएगा तो आप लोग लगा सकते हैं। 4 ईयर का 4 करेंगे और 3 3 6 करेंगे। इस मेथड में लगाएंगे आप 4 3 3 6 3 1 फिर 4 फिर आपका 1। ये 4 ईयर में ऐसा मेथड लगाएंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा भाई। चलिए तो 1261 आ गया। आप इसको चाहें तो आप इसको दूसरे माध्यम से भी कई प्रकार से लगा सकते हैं भाई। तो आप यही आपका बिल्कुल आसान था तो मैंने यही लगा दिया। आप पूछा है सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, ये जब पूछे तो आप लगाएंगे सीआई, पहले सीआई निकालेंगे फिर एसआई निकालेंगे, तो आप लोग का टाइम लग जाएगा मेरे भाई। टाइम जब लगेगा तो क्वेश्चन जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे क्वेश्चन पेपर को लेके ऐसे करेंगे तो आप लोग का बहुत टाइम लेगा। ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम टेकर क्वेश्चन। तो हम लोग को टाइम नहीं खत्म करना, लोग टाइम बचाना है। तो इसके लिए जब आपको सीआई और एसआई का फार्मूला पूछे भाई तो कैसे सॉल्व करना है वो हमको बताते हैं। देखिए भाई आप लोग इससे दूर मत भागिए, क्योंकि हमारा वीडियो देखिए अभी बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप लोग हमारा वीडियो एंड तक यानी लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कमेंट बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को हमारा तरीका समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मेरे भाई। बस आप इसको कमेंट बता दीजिएगा कि आप लोग को ये मेथड आप समझ में नहीं आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ऐसा पूछे सीआई और एसआई पूछे तो हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, सारे चीज़ को हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम लोग को मूलधन चाहिए होता है, रेट चाहिए होता है बस, और टाइम पता होना चाहिए 2 वर्ष का। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है कि इन लोग का जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट को डी से डिनोट करना निकालने के लिए क्या करेंगे,
चलिए पहले फार्मूला पर लिख देते हैं। जो हमारा पी यानी मूलधन है वो गुणे में हो जाएगा R/100 का स्क्वायर। तो ये जब हमारा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर में पी हमारा कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है। बहुत अच्छे। गुणे में देखिए आर कितना दिया 10%, स्क्वायर दिया तो 2 बार गुणा करिए या तो एक बार में 100 लिख दीजिए। और यहाँ पे 10 नहीं भाई 100 सॉरी हम बोल दिए, क्योंकि रेट हमारा प्रतिशत में रहता है तो बट्टे में 100 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 100 गुणे में 100 हो जाएगा, 2 बार 100, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 का भी स्क्वायर है। तो हमारा 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हमारा राइट आंसर आ जाएगा 120। तो हमारा CI और SI का जो डिफरेंट आया है भाई, यानी अंतर जो आया है वो हमारा कितना आया है 120 आया है, 120, जो कि ऑप्शन आपका बी है। तो हमको इसमें देखिए SI भी निकालेंगे जाएंगे 1200 का 10%, 2 वर्ष के लिए SI निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंट करेंगे। चाहिए तो चलिए वो भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 10% से 2 0 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 120 यानी 1200 दूना यानी आपका CI आ जाएगा 2400। हाँ SI आपका साधारण ब्याज 2400 आ जाएगा। SI के लिए क्या करेंगे, आप 10% है, 10% का क्या करेंगे तुरंत निकाल लेंगे आप लोग, सक्सेसिव रेट निकालेंगे तो 10 + 10, 10 × 10 यानी 21 आ जाएगा। तो 21 आ जाएगा तो 12,000 का, तो करेंगे यहाँ पे 12,000 का सॉरी भाई, आप देखिए तुरंत क्या करेंगे आप लोग, 12,000 का 1 2 3 0 का 21% निकालेंगे बट्टे में 100, 2 0 कट गया तो 12 का नम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25, 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा और इतना 0। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका, जो यहाँ पे था ये था SI, ये था CI। अब इसका डिफरेंट देखिए आप लोग कितना है 2400 से 2500 यानी 120 ज़्यादा है, ऐसे भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो CI SI निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 10,000 है, 20% वार्षिक दर है, वार्षिक ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का पूछ रहा है आप लोग से। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, देखिए यहाँ पे ब्याज को अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक मतलब समझते हैं आप लोग, अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब छमाही। 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है यानी 2 छमाही होता है। 12 महीने का हमारा 1 वर्ष होता है तो 6 महीने का आधा वर्ष होता है। जब आधे वर्ष का पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रेट है, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा छमाही 10% का रेट आ जाएगा। और हमारा जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में क्या होता है 2 छमाही होती है। 2 छमाही होने का मतलब हो जाएगा आपका 2, तो आपका हो जाएगा 2। तो हम लोग का क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम क्या करेंगे, जब 10 है तो 10 का रेशियो से कर लेते हैं। 1/10 होता है, 10% का मान 1/10 होता है। तो 10 हमारा, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो 10 हमारा मूलधन हो जाएगा और 1 ब्याज है, तो ब्याज जब जुड़ता है तो हमारा अमाउंट मिश्र धन 11 हो जाएगा। अब इसका वर्क करिए, चाहे देखिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 2 वर्ष यानी 2 का टाइम 2 बार दिया है, 2 छमाही, तो उसका 2 बार गुणा करेंगे, चाहे 10 का वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121 और यहाँ पर इसका डिफरेंट कितना आ गया 21, जो कि आप जो देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंट आ गया है 21, जो कि आपका CI 21 है। तो 21 आ गया, तो 21 ऐसे नहीं निकलेगा मेरे भाई। यहाँ पे 100 है, तो 100 का अगर मान लीजिए अगर यही डायरेक्ट निकालना चाहते हैं आप लोग, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 100 का कितना गुना है, क्योंकि 100 हमारा यहाँ पे आया है तो ये हमारा 10,000 है, यानी 4 × 10,000। तो 10 का 2 तो एक बार गया, यानी 100 का 100 में गुणा, तो 21 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2100, जो कि आपका 2100 ऑप्शन बी अमाउंट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 10,000 गुणे में आपका 21 निकालना है और बटे में
100 का मान जो है वो मूलधन ये भी 100 है, और 100 का मान यहाँ पे 100 मूलधन जो है 100 यूनिट के बराबर है, और 100 यूनिट का मान 10,000 के बराबर है। तुरंत दो जीरो 21 में 100 का गुणा करेंगे 2100। तो आगे आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। हम लोग कई प्रकार से इसको लगा सकते हैं, मैं अभी एक प्रकार से रेशियो से लगाया हूँ, तो आप लोग बाकी पास्कल और आपका जो है क्या था सक्सेसिव वो सब लगा के इसमें लगा सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 2000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। यहाँ पे भी अंतर पूछ दिया, तुरंत क्या करेंगे, डिफरेंट बराबर आपका कितना है मूलधन 2000 गुणे में 10 का स्क्वायर यानी 10/100 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे मान रख देंगे, तुरंत क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग 2000 गुणे में 10/10 गुणे में 100 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो आपका डिफरेंट जो आएगा वो 20 आएगा। 20 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20। आपका 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20। ये हो गया आपका छठवां का क्वेश्चन 20, यानी इसका राइट आंसर बी आएगा 20। तो आपका सातवां देखिए क्या पूछा है, किस दर प्रतिशत पर, यहाँ पे दर पूछ लिया है। आपका मूलधन जो है 2000 की राशि 2 वर्ष में 2400 हो जाएगी। ये आपका क्या पूछ लिया है, प्रतिशत दर पूछ लिया है। तो क्या होगा, और हमारा जो मूलधन है, हमारा इन्वेस्टमेंट राशि जो है, हमारा दी गई राशि है, जो जमा की गई राशि है 2000 है, वो बढ़ के कितनी हो गई है हमारी, वो बढ़ के हमारी 2 साल में कितनी हो गई है बता रहा है। 2 साल में बढ़ के आपकी 2420 हो गई है, यहाँ से बढ़ के 2420 हो गई है। ये हमारी 2 साल की है, 2 साल का है हमारा 2 ईयर का इतना हो गया है। तो 1 ईयर का क्या हो गया होगा, 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2 ईयर के लिए क्या करें, 1 ईयर के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका तुरंत क्या कर लेंगे 2420 का बटे 2000 का, इसका अंडर रूट कर लेंगे, यानी 1/2 कर लेंगे। 2 ईयर का इतना दिया, तो 1 ईयर का तुरंत 1/2 हो जाएगा, 1 इसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये कितने से कटेगा, 20 से काट देंगे, 20 से काटने पे क्या आएगा, 20 से कम 20 यानी 100 आ जाएगा। ये काटेंगे 20 से कम 20, 20 × 40, 20 से कम 20 यानी 121 100, 121 और 100 का क्या करेंगे बराबर में, देखिए 121 और 100 यानी 10, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में 1/2, इसका तो दिया ही है, 2 से 2 कटे पावर 1, यानी आ गया आपका आंसर 11/10 आ गया। तो आपका देखिए 10 रुपये पर 11 रुपये अमाउंट है, यानी 1 रुपये का ब्याज। तो 1 रुपये का ब्याज कितने में ब्याज, 10 रुपये में ब्याज, 10 रुपये में कितना 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 1/10 जो है किसके बराबर है, 10% के बराबर। तो हमारा रेट हो जाएगा 10%। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का दिया है तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं आराम से, इन दोनों का डिफरेंट भी देख के निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2000 था, तो 2 साल में हो गया 2420, तो 1 साल में क्या हो जाएगा 2420 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी तो हम लोग जो निकलेगा मान वो हमारा 1 साल का निकल जाएगा। तो हमारा देखिए 2100 आ गया, तो 11/100 किए, ऐसा इतना किए हैं। अगर आप चाहें तो यहीं पे चलिए बेटर है, आपको समझ में आ गया। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, 11/10 दिया हुआ है, 1/10 आता, अब 1/10 उसका मान आ गया तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो अभी आपका 10% आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3 ईयर का जो हम लोगों ने देखा था 3 3 1, इस रेशियो में आज लगाएंगे तो 10% का 1000 क्या हो जाएगा, 10% से एक इसका जीरो काटेंगे तो आएगा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 100। अब 100 का निकालेंगे 10%, तो 10 होगा। अब 10 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 10/100 यानी 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम लोग 1 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 300
ये हमारा हो जाएगा 30, प्लस कर देंगे इन तीनों को और ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 3 1। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 331 हो जाएगा। देखिए हम लोग इस मेथड से लगाएंगे पास्कल मेथड से, तो हम लोग का राइट आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए अगर आप इसको चाहें तो ये तो याद कर लीजिएगा, तो आप लोग लिखने के लिए तो हम लगाएंगे रेशियो लगाएंगे। तो रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 10%, और 10% का मान 1/10 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है हमारा पी प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। तो देखिए जब हमारा बट्टे में रहता है तो नीचे क्या रहता है पी, और ये क्या रहता है रेट यानी ब्याज। तो हो जाएगा आपका पी कितना दिया है 10, तो एक ब्याज जो हमारा मिल रहा है यहाँ पे ब्याज यानी ब्याज जो हमारा मिल रहा है एक, तो ब्याज मिलता है जब मूलधन में तो हमारा हो जाता है मिश्र धन यानी अमाउंट। तो ये हमारा कितने साल के लिए पूछा है 3 साल के लिए, तो 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि उससे 10 का 3 बार गुणा करेंगे उससे करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 11 कम 11 दूना 22, 23 के 3 हाथ में लगा 2, 11 के 11 2 13, यानी आपका हो जाएगा 1331। और इसका डिफरेंट देख रहे हैं ना 1000 से 1331 हो रहा है, तो इसका डिफरेंट 331। ऐसे इसका राइट आंसर आ गया। इसका प्रिंसिपल अमाउंट 1000 दिया था, तो इसलिए देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे, चाहे तो पास्कल नियम लगाएंगे, चाहे तो ट्री मेथड लगाएं, चाहे तो आप सक्सेसिव मेथड लगाएं, सबका राइट आंसर यही आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये आपका था पास्कल का नियम लगाएं इसमें, पास्कल का, और ये आपका रेशियो। 2 प्रकार से हम लोगों ने इसका राइट आंसर निकाल दिया। तो चलिए समय को न जाया करते हुए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, यानी संयोजित मतलब इकट्ठा किया जाए, यदि ब्याज वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए संयोजित होता है, तो 5000 पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 5000 के प्रिंसिपल अमाउंट पर। मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए, मेरे देश के फौजियों, आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा भाई। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को AWA जो हमारा है यूट्यूब चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि आपको सारे मैथ का जो अग्निवीर का मैथ का सिलेबस जो है आपको पूरा बेसिक से इस पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपका आज का चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है भाई, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और कितना आपको समझ में आया सारे मेथड। तो चलिए भाई सभी लोग कमेंट में लिखिए, एक बार एक साथ लिखिए जय हिंद। सभी फौजी लिखिए भाई जय हिंद कमेंट में। और देखिए जय हिंद के साथ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिक्कत दिया हुआ है 20%, तो 20% को क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रेशियो लगाते हैं। रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड क्या कहता है 20% को 1/5 कहता है फ्रैक्शन में। तो हमारा जब फ्रैक्शन में आ गया तुरंत हम लोग पी और ए निकालते हैं। तो पी जो हमारा है वो क्या होगा 5, और 5 में 1 ब्याज ऐड हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट 6 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों स्क्वायर कर देंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे भाई, तो ये हमारा आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा आपका 36। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 5 6 11 का। तो हमारा जो हुआ वो क्या हुआ कि हमारा यहाँ से जो मूलधन आया वो 25 आ गया पी, और यहाँ पे जो है ए आ गया 36, और यहाँ पे CI बराबर आ गया 11। इतना मान हम लोग के सामने आ गया। तो जब इससे रेशियो में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो में तुरंत हमें हर जो हमारा रहता है मूलधन उधर वाला मिश्र धन होता है, बीच में जब इसका डिफरेंट होता है CI होता है। आप लोग को पता है कि मूलधन और मिश्र धन का जो डिफरेंट होता है हमारा CI होता है। तो जब हम लोग तीनों को मिल गया तो हम लोग तुरंत भागेंगे क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है और पूछा क्या है। पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और दिया क्या है हमारा
मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 25। तो 25 आपको चलिए इधर दिखाते हैं, तीर बहुत हो गया। 25 करेंगे तो 25 जो हमारा यहाँ पे 25 यूनिट दिया हुआ है मूलधन, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5000। कितना दिया हुआ है 5000। तो 5000 किसके बराबर है 25 यूनिट के बराबर। तो ये कितना गुना ऐसे कर सकते हैं, या तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो वही दोनों में सेम बात होती है। 5000 का 25 कर देंगे तो 25 दूना 50 यानी 200, यानी 200 गुना 25 में अगर अब 200 का गुणा करते हैं तो इसका हो जाएगा 5000 आ जाएगा। यानी 25 यूनिट का 200 गुना करेंगे तो आपका 5000 रेट आ जाएगा। तो जब 200 हम लोग को पता चल गया कि 200 हर यूनिट में कर रहे हैं गुणा, तो उनका मान पता चल जा रहा है। तो हम लोग को पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 200 का गुणा कर देंगे। 11 दूना हो जाएगा आपका 22 यानी 2200 आपका कहीं राइट ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 2200 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही इसको निकालते हैं, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, ऐसे करते हैं। आप लोग तुरंत वहीं पे कर लेंगे कि 25 यूनिट का मान 5000 मूलधन के बराबर है, तो इसका कितना गुना है 200 गुना है। जब 200 गुना आ गया तो अब 200 का गुना जो आ गया तो 200 का गुणा करके आप CI निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट यानी मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। तो हमारा रहा ऐसे क्वेश्चन। ये लास्ट है इसलिए आपको रेशियो के बताए पास्कल का भी बता देते हैं। तो पास्कल का नियम क्या कहता है 2 वर्ष का है, तो क्या होगा आपका पहला ईयर का निकलेगा जो, तो पहला ईयर का निकले कितना आएगा 20 से करेंगे रेशियो कटेगा 1 किलो इधर 1 किलो इधर, 2 पच्चे 10 यानी 1000 आ जाएगा। और दूसरे ईयर 1000 का निकालेंगे तो कितना होगा 20% निकालेंगे इसका तो 2 जीरो इधर कट जाएगा तो ये आपका 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा तो 2 ईयर का, तो इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं और इसमें 1 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 से 2 का गुणा कर 2000 और इसमें गुणा करेंगे तो 200 रहेगा, और 2200 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा भाई 2200। देखिए हमारा पास्कल नियम से भी हमारा निकल के आ गया। इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा भाई। अगर समझ में ना आया तो बता दीजिएगा कमेंट में। मैं अगली वीडियो में फिर इसको अच्छे से थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं तो पूरी कोशिश किया हूँ आप लोग को डिटेल से समझाने के लिए, जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाने के लिए। तो भाई रहे हमारे इतने सारे नियम। भाई ये समझ में आ गया तो इसको मिटा के आप लोग का एक मेथड और लगाना चाहता हूँ मैं। चलिए एक मेथड और बताता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। और ये सेशन के आज का लास्ट क्वेश्चन भाई है, इसलिए इसको मैं थोड़ा और भी प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको आप लोग सक्सेसिव पे भी निकाल सकते हैं। 20 आपका कितना हो जाएगा 40। देखिए इस पर क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे 20% को 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे में हो जाएगा 100। 100 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 दूना 40 आपका हो जाएगा 20 40 और ये 20 और 20 प्लस 40 और ये 2 दूना 4 यानी हो जाएगा टोटल 44%। तो 44% क्या हो जाएगा 5000 का 44% निकालेंगे। परसेंटेज को हम लोग बटे में 100 से गुणा करते तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, बराबर दूसरे पेन से हम लोग लिखते हैं, हो जाएगा 5 चौक के 20 के 0, 5 चौक के 20 2 22 और 1 0। देखिए हमारा आ गया सक्सेसिव रेशियो सक्सेसिव मेथड से। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आइए इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाकर क्या करते हैं ट्री मेथड देख लेते हैं। उसमें क्या करते हैं पहले ईयर का निकालते हैं। पहले ईयर का कितना निकालेंगे 20 का काटेंगे रेशियो इससे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से निकाल के अब दिखाते हैं आप लोग को। 5000 का 20% अगर आप लोग निकालेंगे 20 बट्टे प्रतिशत हटता है तो बट्टे में 100 आता है। आप लोग को पहले से पता है 2 जीरो से इसका 1 जीरो इसका कट जाएगा, 2 पच्चे 10 यानी 1000 आ जाएगा। 1000 जो आ जाएगा आपका वो पहले ईयर का 1000 आ जाएगा ब्याज। तो दूसरे साल का क्या करेंगे अब 1000 का निकालेंगे।
नहीं आपका ये ट्री मेथड है तो भाई, तो दूसरे ईयर में भी आप इसका निकालेंगे तो 1000 आएगा। 1000 तो आ गया मूलधन का, पर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, ब्याज का ब्याज निकालना रहता है, ब्याज का ब्याज। तो हमारा देखिए पहले ईयर में मूलधन का निकलता है, जो मूलधन का ब्याज निकला है पहले ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्र धन होता है वो सेम रहता है। तो इसका ब्याज जो निकलेगा ये 1000 निकल गया। फिर दूसरे साल भी 1000 निकलेगा मूलधन का, मूलधन का तो 1000 निकलेगा। फिर ये आपका जो ब्याज है ब्याज का भी 20% निकलेगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 का 20% करने जाएंगे आप लोग, तो 2 जीरो से 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर, यानी हो जाएगा 200। तो दूसरे ईयर में ब्याज का भी ब्याज निकलेगा। तो हमारा 2 साल कंप्लीट हो गया। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो 1000 2000 हो जाएगा, 1000 प्लस 2000 प्लस 2 यानी 2200। आपका आ गया ट्री मेथड से बिल्कुल राइट आंसर भाई। तो चलिए भाई आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई आज का आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बहुत अच्छे से सीखे, शुरू से लेकर जेड तक सीखे। भाई अगर हमारे साथ बने हैं तो बने रहिए भाई। अगर आप हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर दें और इसको पूरा जीरो से लेके मतलब स्टार्टिंग से अंत तक वीडियो में बने रहिए भाई। पूरा अंत तक देखेंगे तो आप लोग को और मज़ा आएगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पूरा देखे होंगे आप लोग, तो आप लोग सेशन को पूरा देखिए और आप लोग को जो समझ में ना आया हो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिए। क्योंकि भाई आपको अगर 2026 में वर्दी पाना है, फौजी बनना है, तो आप लोग को मैथ आना चाहिए भाई। क्योंकि बच्चों का अग्निवीर के बच्चों का जो डर होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, जो कि मैं आपका मैथ और रीजनिंग दोनों कवर कराऊंगा। तो मैथ का इस समय कवर करा रहा हूँ, रीजनिंग का भी क्लास लेके आऊँगा। और हमारी क्लास जो डेली 11 बजे है वो आप लोग का डेली 11 बजे सुबह में जो 11 बजे AM होता है, सुबह 11 बजे चलती है प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग का। तो हम लेके आते हैं, आप लोग वहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आप लोग बेसिक से हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारा BOD पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं वीडियो आपको पढ़ा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और जो समझ में ना आए कमेंट में पूछ लीजिए। और बाकी आज का सेशन को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए भाई। और आपको फौजी बनना है तो आज सभी फौजियों को भाई, फ्यूचर फौजियों को जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।